जो है मेरे भी जान को खतरा है। जो भी हत्यारा हो, जो भी हो, जिस तरह से इसको फांसी में चढ़ा दिया है उसको भी फांसी में चढ़ाया जाए। अमीनुद्दीन साहब जो बड़े सुलझे हुए इंसान थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे, उनका शव उनकी बॉडी पेड़ पर लटका हुआ मिला। और ये अपराध जो है बढ़ते जा रहा है। 1 सालों के अंदर में हमारे यहाँ पे 6 मर्डर हुआ, हाजतपरा से लेके बेलवा से लेके ये दुलाली पुल तक। हत्या है शक नहीं, हम जानते हैं ना कि कौन कौन सा आदमी है इसके पीछे में। मेरे ऊपर भी 3-4 बार हमला हुआ ना भाई, मेरे ऊपर भी 3-4 बार हमला हुआ है। चौक चौराहे में मुझे रोका गया है। कारण क्या हुआ हमला का? कारण देखिए, अभी जो जमीन का जो जजमेंट हम लोगों के पास आया हुआ है, न्यायालय का कोई बात नहीं मानेगा। दबंगगिरी करके लुच्चा लफंदर बदमाश वगैरह सबको ला करके जमीन पर कब्जा करेगा। भाई न्यायालय का फैसला को माने, हम लोग का जजमेंट देखे। जमीन कहाँ की है? जमीन है वो पश्चिम तरफ है हम लोग के गांव से। मुआवजा किस मुआवजा का? अगर कोर्ट से न्यायालय से हार जाएगा तो ये मतलब थोड़ी कि किसी सब आदमी का कत्लेआम कर देगा वो लोग। ये कोई तरीका है? भाई न्यायालय खुला हुआ, न्यायालय में जाए आदमी। हम लोग के पास न्यायालय टाइटल सूट से लेकर के डिसिलर से लेकर के ये डिस्ट्रिक्ट जज तक का जजमेंट है हम लोगों के पास, लेकिन न्यायालय का कोई बात नहीं मानेगा। ये कौन लोग हैं जो नहीं मानना चाह रहे? कौन लोग बताएंगे हमको सरकार अपना, मेरे जानकारी ये गारंटेड, हम क्यों नहीं बताएंगे? बताएंगे, सब लोगों का नाम बताएंगे। कितनी जमीन की विवाद? लगभग 8 एकड़ 7 एकड़ 8 डिसमिल ऐसे ही कुछ होगा। जो हम लोग के पास जजमेंट है, हम जजमेंट दिखाएंगे। आदमी लोग न्यायालय में ना जाएगा। आपका शुभ नाम? नजरुल हक नाम है मेरा। मृतक के क्या लगेंगे? जी, मृतक के क्या लगेंगे? हम भाई हैं, छोटे भाई हैं हम। 24 घंटे के अंदर पकड़ा जा सकता है, कोशिश करने की जरूरत है। और आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए, ये मेरी मांग है। ये आपकी मांग प्रशासन से है या फिर? नहीं, तो इसका तो प्रशासन ही करेंगे, आम पब्लिक क्या कर सकते हैं उसमें। अब जान जाए आम पब्लिक, आज के डेट में अभी जान जाए कि किसी ने मारा है, प्रशासन बोलते तो उसको तो यही लोग मार देंगे। क्योंकि ये इंसान जो थे बहुत सुलझे हुए इंसान थे, पढ़े लिखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सोच जो थी तो ऊंचाई तक पहुंचने की थी। इसने जो भी अब तक इलाके में जो भी किया लगभग अच्छा काम किया। कभी किसी से झगड़ा, वो इतना भी रहा कि उसका ज़मीनी विवाद चल रहा था, लेकिन वो कभी इस पक्ष में नहीं था कि हम नहीं मानेंगे। जब भी बैठा गया, मैं कई बार बैठा तो वो यही बात बोला कि जो हो, जैसे फैसला कर दें हम लोग मानने को तैयार हैं। ऐसे इंसान थे, इसलिए ऐसे इंसान को जिसने भी हत्या किया उसके साथ भी जिस तरह से इनको फांसी लटकाया गया, उनको भी वही फांसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है, हमारी मांग है, जनता की मांग है। जमीन की विवाद किनसे थी? जमीन की विवाद देखिए, कोई विवाद नहीं, ये तो खड़ा कर रहा है यहाँ के दलाल लोग। कुछ उस जमीनी विवाद को लेके कुछ दलाल हैं, इस दलालों को भी कुछ सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी मांग है। जैसे देखिए, जैसे में हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। इससे पहले इसके साथ एक घटना घटी थी, इसके आंख में मिर्चा छिड़काया गया था, मिर्च का गुंडी सब, मैं उसको भी देखा और उसमें केस उस भी हुआ था। अब इस साजिश को कैसे कौन रचा, अब हम लोग तो गवाह, तस्दीद गवाह नहीं है जो बोलेंगे, लेकिन रंजिश तो वही सब है। मिर्चाई देने वाला कौन था सर? वो एक औरत है, जुबेदा खातून एक औरत है, जो मतलब अच्छी औरत नहीं है, मतलब हजारों केस, मतलब सैकड़ों केस ये करते जा रही थी। ये है, उनके साथ भी कुछ लोग सहयोग करते हैं, तभी वो उतनी बड़ी है। में ये पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व भी कई घटना ऐसी हुई है। और आज जो ये मामला सामने आया, अमीनुद्दीन साहब जो बड़े सुलझे हुए इंसान थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे, उनका शव उनकी बॉडी पेड़ पर लटका हुआ मिला। और संदेह है कि शायद इसमें किसी की, उसकी हत्या में किसी का हाथ हो सकता है। प्रशासन के लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने प्रशासन से ये उम्मीद भी रखा है कि अगर किसी आदमी का इसकी हत्या में हाथ होगा तो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर
हम उनको गिरफ्तार करेंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे। और हम एक बात और बार पुलिस से पहले भी मैंने मांग उठाया है और आज भी कहता हूं, मेरी बात कम से कम प्रशासन के बड़ी पदाधिकारी तक पहुंचे, एसपी साहब तक पहुंचे, उसके बाद आईजी डीआईजी तक पहुंचे, बल्कि पटना में बैठे डीजीपी साहब तक ये बात पहुंचे कि बिलवा का जो रेडिएशन जो इलाका है, ये कम से कम 5-8 किलोमीटर का, ये यहाँ घटनाएं होती रहती हैं। कभी छिनताई की घटना होती है, कभी हत्याएं होती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होती है। यहाँ बिलवा में एक छोटा पीओ बनाने की ज़रूरत है। यहाँ अगर 24 घंटा पुलिस बल उपलब्ध रहेगा तो क्राइम करने वालों के ऊपर लगाम लगेगा, जिससे जो जनता यहाँ की सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी। और ये अपराध जो है बढ़ते जा रहा है। 1 सालों के अंदर में हमारे यहाँ पे 6 मर्डर हुआ, हाजतपुरा से लेके बिलवा से लेके ये दुलाली पुल तक। ये अभी हम लोग प्रशासन से बात किए कि ये 24 घंटा के अंदर में ये मतलब इसका क्राइम इसको पकड़ा करके अंदर नहीं किया, और नहीं तो हम लोग सभी जनप्रतिनिधि हम लोग भूर हड़ताल में भी बैठ सकते हैं। और बोला हम लोग को ये आश्वासन दिया कि 24 घंटा के अंदर में हम लोग इसको पकड़ करके इसको अंदर मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं कि क्राइम रुके। इस तरह का घटना जो भी किए हैं सरासर गलत है समाज के अंदर में। आखिर ये हत्यारा कौन है? ये जांच के विषय में है, ये प्रशासन का काम है, ये जांच करे, तह तक जाए। शुभ नाम? शुभ नाम नूर मोहम्मद, मुखिया गाजपारा मुखिया संघ के अध्यक्ष किशनगंज ब्लॉक। मृतक के हाथ में जब मैंने देखा तो उसका लेफ्ट हाथ के पंजे में लिखा हुआ पाया कि मैं आखिरी गाड़ी से किशनगंज से बिलवा आया, घर नहीं पहुंचा, फिर यहाँ आया, इस जगह आया और घर नहीं मैंने पहुंचा। उसके बाद मैं घर नहीं मैंने पहुंचा, किशनगंज मैं जाने ही वाला था, ठीक है। और उंगली में लिखा हुआ है, ये पहली उंगली वाला नाम लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाता है, दूसरी उंगली वाला में लिखा हुआ है नजमुल, और तीसरा उंगली में है आपको नसीम, और ये लास्ट वाला उंगली में लिखा हुआ है एंड गुरु। ये हमने उसके हाथ में लिखा हुआ पाया। हेलो, साजिश के तहत में ही इसको मारा गया है, क्योंकि ये रहते हैं किशनगंज में और कल आए हैं किशनगंज से, रात तक थे बिलवा में। इसने बुलाया, क्यों आया वो तो पता नहीं, जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसको देखने से ये लगता है कि फांसी नहीं लिया है, इनको मार के ही लटकाया, ये स्पष्ट है। और ऐसे लोगों का जांच करके सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भी इस किस्म की घटना किया उसको, ताकि इलाके में हम लोग रहते हैं, सबको अपने अपने इस पर यह है अपना हत्या है, आत्महत्या आत्महत्या देने का ये रूप दिया है, लेकिन आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और इन लोगों का जमीनी विवाद चल रहा है। संदेह है कि इसी मैटर पर, इसी वजह से इनके साथ ऐसा साजिश के तहत इनके साथ ऐसा हुआ। जमीनी विवाद किनके साथ है ये तो मुझे नहीं मालूम। अब उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, वही लोग कह पाएंगे कि इनके साथ इनकी जमीनी विवाद है। और गांव के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। तो अभी क्या नामजद प्राथमिकी दर्ज हो रहे हैं या फिर अभी सोच रहे हैं, जरूरत करना होगा प्राथमिकता का, तो नाम करना ही होगा, नहीं करने से फिर कैसे होगा। इसी तरह से लोग हक के लिए लड़ते रहेंगे, लोग इस तरह से मारते रहेंगे, हत्या करते रहेंगे। जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो फिर ये जो अपराध हो रहा है इस पर कैसे अंकुश लगेगा। अब आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए, क्या ये रखते हैं? आगे की कार्रवाई आप पंचनामा भरकर उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद हम लोग थाना परवाड़ी से मिलेंगे और उसमें मंथन के बाद उसका जो इसमें शामिल षड्यंत्र में शामिल है उनका नाम हम लोग देंगे, प्राथमिक दर्ज करेंगे। शुभ नाम?